Students, have a sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रेगुलर जो है अपनी स्टडी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स में। जी हाँ, डीमेरिट ऑफ एलपीजी, अर्थात हमें पढ़ने हैं एलपीजी के डीमेरिट्स। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल द ग्लिटर इज नॉट अ गॉड। जी हाँ, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, क्योंकि हर जगह जहां पर किसी एक पॉलिसी के गुण हैं, किसी एक पॉलिसी के फायदे हैं, वहां साथ साथ उसकी कमियां भी साथ जुड़ी हुई हैं। इसीलिए फायदे हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी हानियों के बारे में। पहली, अगर मैं एलपीजी को अपनाने के बाद अगर मैं पहली डीमेरिट की बात करता हूं, वो है निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जी हाँ बच्चों, जब से हमने एलपीजी को अपनाया, जी हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, तब से जो है वो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी चेंज जो है वो देखने को मिला। क्योंकि हमने जो हमारा पहले हुआ करता था डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का डिवीजन था। इनमें हम तीनों में जो है प्राइमरी सेक्टर पर मुख्यतः डिपेंड करते थे। परंतु जब से हमने एलपीजी को अपनाया, इसकी वजह से हम लोग प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ को कम कर बैठे हैं, अर्थात खो बैठे हैं, और इसकी बजाय हमने सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया है। अगर हमने सेकेंडरी जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, टेरिटरी जहाँ पर सर्विसेज का सेक्टर होता है, इन दोनों सेक्टर्स के अंदर हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है। मेनली तो हमने जो है टेरिटरी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया है, इसकी बजाय हमने एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया है। परंतु एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही तो मेन सोर्स है जहाँ से हमें रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाता है, जहाँ से हमें इंटेंसिव लेबर लगती है, और उस लेबर की वजह से इंडस्ट्री को भी लेबर जो है आगे जाके मिलती है। तो रॉ मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें तो हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त हो रही थी। अगर हम इसी को निगलेक्ट करते हैं तो आगे सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर जो है, इनकी ग्रोथ एक समय के बाद जो है वो रुकनी शुरू हो जाएगी। तो हमें चाहिए था कि हम इस एग्रीकल्चर के सेक्टर को पूरी तरह से विकसित करते और अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जहां इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहां एग्रीकल्चर ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर तो ग्रोथ तो हमारी 2 या 3% ही है, परंतु इसके साथ साथ हमारी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में ग्रोथ काफी हुई है। आज हमारा जो इकोनॉमी में जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा योगदान है, वो टेरिटरी सेक्टर का है या सेकेंडरी का है, और प्राइमरी का ये दिन ब दिन घटता जा रहा है। हमें एग्रीकल्चर की निर्लक्ष्य करके आने वाले फ्यूचर में नुकसान ही होगा, तो हमें इसकी ग्रोथ पर भी ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं अर्बन कंसंट्रेशन और ग्रोथ प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, जब से हमने पोस्ट एलपीजी किया, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया, तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी एमएनसी एस्टेब्लिश हुई, और वो सारी वहाँ हुई जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ था? इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा अर्बन एरिया में। इसीलिए अर्बन एरिया जो है वो ग्रोथ के रास्ते पे चल पड़ा, अर्थात अर्बन यानी शहर बनने शुरू हो गए। और शहर बनने के साथ साथ जो है अब एक गल्फ पैदा हुई, जो रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में गल्फ कही जाती है। इसकी वजह से गांवों का कम विकास हुआ और शहरों का बहुत ज़्यादा विकास हो गया। इसके अंदर हमें 2 चीज़ें देखने को मिली। एक, इकोनॉमिक डुअलिज्म देखने को मिला। जी हाँ, जहाँ पर इकोनॉमिक डुअलिज्म का मतलब हमारा इस अभिप्राय से है कि हमारी सोसाइटी 2 भागों में बढ़ गई। एक जिनके पास ट्रेडिशनल सोर्स हैं, एक जिनके पास मॉडर्न सोर्स है। रूरल एरिया में ट्रेडिशनल सोर्स से एग्रीकल्चर चलता रहा, कल्टीवेशन होता रहा, जबकि अर्बन एरिया में जो है मॉडर्नाइजेशन से प्रोडक्ट जो है होते रहे। इस तरह से अर्बन और रूरल के बीच में जो एक खाई पैदा हुई, वो इकोनॉमिक टूरिज्म की खाई बन गई। और दूसरी जो है सोशल टूरिज्म भी हुआ। सोशल टूरिज्म का मतलब ये हो गया कि समाज 2 हिस्सों में बट गया। एक जिनके पास एक अच्छा स्टेटस है, और एक वो जिसके पास अच्छा स्टेटस नहीं है। तो इसमें अर्बनाइजेशन होने से रूरल और अर्बन एरिया के बीच में जो खाई थी वो बढ़ती चली गई। एमएनसी जो स्थापित हुई अर्बन एरिया में, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को देकर अपनी स्थापना की, और इसकी वजह से वो प्रोडक्ट भी उनके लिए बनाती रही जहां पर उनको फायदा नजर आता रहा। देश के विकास के अंदर इकोनॉमिक डुअलिज्म और सोशल डुअलिज्म यानी कि अर्बन एरिया का विकास जो है वो एक तरह से बाधा क्रिएट करता है, क्योंकि रूरल एरिया इसके एवज में पीछे रह जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म के बारे में। आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो 200 साल तक ब्रिटिश का पॉलिटिकल जो है एक्सप्लोटेशन का केंद्र रहा है। जी हाँ, उन्होंने बहुत सारे राजनीति के अंदर आकर बहुत सारी उथल पुथल मचाई थी। लेकिन आप अब जानते हैं कि इंडिया के अंदर एमएनसी बढ़ रही हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनीज आ रही हैं, वो इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इनकी वजह कि इनका जो डोमेस्टिक कंपटीशन का लेवल है वो एमएनसी से मैच नहीं करता, इसीलिए वो अपना प्रोडक्ट आसानी से यहाँ पर बेच लेती हैं और अपना
बेचने के बाद प्रोडक्ट में यहाँ पर यहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा अपना स्थान बना चुकी हैं, इसीलिए वो इकोनॉमिक कंट्रोल यहाँ पर कर चुकी हैं। इसकी वजह से जो है देश के अंदर जो है एमएनसी जो है इनका एक्सप्लोटेशन करती जा रही है। ये एक वही रूप हो गया जैसे कि अंग्रेजों के शासन के समय था। अब इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म इंडिया बनता जा रहा है। ये भी एलपीजी को अपनाने के बाद जो है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस का मतलब है इंडिया के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज तो शुरू हुई, इंडिया ने विकास करना तो शुरू किया, परंतु ये विकास हर क्षेत्र में नहीं हुआ। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इंडिया को आज आईटी के अंदर ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त है। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भारत को एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त है, परंतु वहां अगर हम देखें एग्रीकल्चर में हम कहीं भी चढ़ गए तो एक साथ सभी सेक्टर का विकास नहीं हुआ। जी हाँ, एक साथ सभी सेक्टर का विकास नहीं हुआ। जहां आईटी में हमने विश्व में ख्याति प्राप्त करी, वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम लोग पिछड़े हुए हैं। सेकेंडरी प्रोडक्शन के अंदर भी हम लोग काफी पीछे हैं, वर्ल्ड कंपिटिटिव लेवल के नहीं हैं। तो मेरे बच्चों अगला आता है कल्चरल इरेजन। जी हाँ, ये एलपीजी पोस्ट एलपीजी पॉलिसी के अंदर हमारा जो है कल्चरल जो है हरासमेंट, सांस्कृतिक जो हरासमेंट हुआ, क्योंकि हम वेस्टर्न की तरफ चले गए, वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन को अपना लिया, वेस्टर्न खाने पीने के, रहने सहने के हर तरह के तरीके जो है वेस्टर्न अपनाने शुरू कर दिए। इसके अंदर हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इन एलपीजी के कारण हम लोग की लाइफ जो है बहुत फास्ट हो रही है, जिसके अंदर हम अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को जो है वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो बच्चों आज आपको मैंने पढ़ा दिया डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हानियों के बारे में।